नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनाथा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल अन्नू मिस में। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 2015 में जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ये जो है आपके यूपी टेट में जो है आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा, इतना तो आप कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2015 में जो है जो हमारा हिंदी का पेपर आया था, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो ये है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है नाभादास, बी दिया हुआ है कृष्णदास, सी दिया हुआ है परमानंद दास और डी दिया हुआ है नंददास। और पूछा है कि इसमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको अष्टछाप के बारे में बता देते हैं कुछ, कि अष्टछाप जो है क्या है। तो दोस्तों अष्टछाप में जो है हमारे कुल 8 कवि होते हैं, नाम से ही क्लियर है अष्टछाप, इसमें जो है 8 कवियों को रखा गया है। और इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना जो है विट्ठल नाथ ने की है, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। यानी कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना की। और अष्टछाप में जो ये 8 कवि हैं, तो 8 कवियों को जो है इन्होंने कहाँ से लिया, तो जो हमारे जो विट्ठल नाथ जी हैं, विट्ठल नाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की। तो इन्होंने जो है अपने पिता वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनके शिष्यों में से जो है इन्होंने 4 शिष्यों को लिया, यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में से 4 शिष्यों को उठाया और विट्ठल नाथ इन्होंने ही स्थापना की। और ये अपने शिष्यों में से 4 शिष्यों को लिया, यानी कि वल्लभाचार्य के जितने भी शिष्य थे इसमें से इन्होंने 4 लोगों को लिया, और ये इनके जो जितने अपने शिष्य थे उसमें से इन्होंने 4 शिष्यों को लिया। और इन्हीं जो है 8 कवियों को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें कि यही जो है 4 लोग यानी कि 8 लोग जो है अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो अष्टछाप में 8 कवि हैं ये कौन कौन से कवि हैं। तो सबसे पहले जो कवि हैं वो हैं कुंभन दास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरे परमानंद दास और चौथे कृष्णदास। और ये जो चारों कवि हैं ये जो है विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं, यानी कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 4 ये हो गए। 4 विट्ठल नाथ के हैं, वो कौन कौन से हैं? गोविंद स्वामी, दूसरे हैं नंददास, तीसरे हैं चित्त स्वामी और चौथे हैं चतुर्भुज दास। देखिए ये जो 4 कवि हैं ये जो है विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं। तो ये चार यही जो है 8 कवि जो है वो अष्टछाप में आते हैं। और एक बात यहाँ पर, अष्टछाप के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो सूरदास जी को माना जाता है। सूरदास जी जो है अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है अष्टछाप के कवि नहीं हैं, और यहाँ पर नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। तो यहाँ पर जो है 3 है। नाभादास आपको इसमें से कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन ए दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी दिया हुआ है सरदार पूर्ण सिंह और सी दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल और डी दिया हुआ है पदम सिंह। तो देखिए यहाँ पर पूछा है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो आचरण की सभ्यता जो है वो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह सरदार पूर्ण सिंह की जो निबंध है वो आचरण की सभ्यता है। इनके कुछ और भी निबंध हैं, जैसे सच्ची वीरता,
सच्ची वीरता हो गया, कन्यादान हो गया, पवित्रता हो गया, मजदूरी और प्रेम है, मजदूरी और प्रेम, ये भी जो है इन्हीं का निबंध है। और आचरण की सभ्यता हो गया। तो ये जो है आप याद कर लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। सरदार पूर्ण सिंह की निबंध, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूषण किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है वीर गाथा काल, बी दिया हुआ है भक्ति काल, सी दिया हुआ है रीति काल और डी दिया हुआ है आदिकाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए दिया हुआ है करुण, बी दिया हुआ है वीर, सी दिया हुआ है हास्य और डी दिया हुआ है श्रृंगार। तो अब क्या पूछा है, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, तो ये है वीर रस का अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, जहाँ पर उत्तेजना आती है, यानी कि उत्साहित होता है मन। तो जहाँ पर उत्साह अगर हो तो वहाँ पर वीर रस जो होता है, यानी कि वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। और यहाँ पर जो करुण रस है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक हो जाता है। सी दिया हुआ है हास्य, हास्य का जो है हास होता है, यानी कि हास रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। और डी दिया हुआ है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सूरदास, बी दिया हुआ है जायसी और सी दिया हुआ है तुलसीदास, डी दिया हुआ है घनानंद। तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तो हमने आपको बताया था कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये जितने भी हैं वो किसकी रचना है, वो जो है तुलसीदास की है, तुलसीदास। तो कवितावली किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। इनकी जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, दोहावली हमने आपको बताया ही, विनय पत्रिका हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। विनय पत्रिका, साहित्य रत्न हो गया, साहित्य रत्न, दोहावली, ये भी जो है तुलसीदास की ही रचना है। और जो है जानकी मंगल हो गया, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारे जितने भी रचनाएं हैं वो सब जो है तुलसीदास जी की हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा पूछ रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें कि तुलसीदास के गुरु कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुलसीदास के गुरु जो है नरहरि दास जी हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। देखिए यह भी यहीं पर आ गया। विनय पत्रिका की भाषा पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अवधी, बी दिया हुआ है खड़ी बोली, सी दिया हुआ है ब्रज भाषा और डी दिया हुआ है अपभ्रंश। तो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा है, यानी कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टवर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, यानी कि यहाँ पर पूछा है टवर्ग जो है, टवर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। देखिए कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ्य। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। और टवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। और तवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत्य। और पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ये चीज याद कर लीजिएगा, कवर्ग का कंठ्य, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत्य और पवर्ग का ओष्ठ्य। तो देखिए पूछा है टवर्ग में किस प्रकार से व्यंजन है। तो पहला ऑप्शन है कंठ्य, बी ऑप्शन है तालव्य और सी दिया हुआ है मूर्धन्य और डी दिया हुआ है दंत्य। तो हमने आपको बताया, देखिए टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा और इसमें दिया है ऑप्शन सी मूर्धन्य। तो यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र, बी दिया हुआ है हरिकृष्ण प्रेमी, सी दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी दिया हुआ है राम कुमार वर्मा। पूछा है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है अंधेर नगरी है। इनकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र हो गया, सती प्रताप, सती प्रताप, प्रेम योगिनी, ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं। एक और रचना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है वैदिकी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जगनीक, बी दिया हुआ है खुसरो, सी दिया हुआ है सरहपा और डी दिया हुआ है गोरखनाथ। तो हम आपको बता दें कि आदिकाल में जो है पहेलियां लिखने वाले जो कवि हैं वो कौन है? तो खुसरो हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।